अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल और मौलाना सब पर काबू पा लिया, मगर महंगाई माफिया काबू में ना आ सकी। आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्जी, तेल, घी, बिजली, पेट्रोल और डॉलर सब काबू से बाहर हैं। आइंदा इंतखाबात में महंगाई तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी। वजीर आज़म इमरान खान महंगाई की वजूहात और कमी के लिए साथियों के हमरा सर जोड़कर बैठ गए हैं। मुल्क भर में महंगाई के हवाले से आज वजीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। महंगाई हुकूमत के लिए ऑपोजिशन से ज्यादा बड़ी दुश्मन बन गई है। बिलबिलाते आवाम के शोर से वजीर आज़म इमरान खान के माथे पर भी शिकने पड़ने लगी हैं। होशरुबा महंगाई की वजूहात और कमी के लिए साथियों के हमरा सर जोड़कर बैठ गए हैं। अपोजिशन कंट्रोल में, पीडीएम टाए टाए फिश। सिफारती सतह पर भी कामयाबियां ही कामयाबियां। वही हुआ जो वो जरा कहते रहे। इमरान खान हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई निकली। महंगाई हमारी दुश्मन है, इस दुश्मन का हमने गला घोंटना है और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो गया है इस महंगाई से। इमरान खान की जात और पर्सनैलिटी पे कोई इल्जाम नहीं है, हमारी कारकर्दगी पे है कि हमने इस महंगाई को बढ़ने दिया और इस साल के अंदर हमने इसको ना रोका तो ये हमारे खिलाफ और बढ़ेगा। शेख रशीद ने खबरदार, शौकत तरीन ने एतराफ किया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त वैसे महंगाई है तो अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस भी उस तरह पास थ्रू करते रहेंगे, जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ी 50% वगैरह, जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बात देर से समझ में आई। महंगाई से बिलबिलाए अफाम का शोर कानों तक पहुँच ही गया। आज साथियों के साथ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महंगाई से मुताल्लिक़ इजलास में वो सरा समेत चीफ सेक्रेटरीज भी तजावीज़ देंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ महंगाई का रेला भी आया, जो हर चीज अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। खाने पीने की चीजें हों या दीगर सामान, सब कुछ अवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आटा, चीनी, सब्जियां, पेट्रोल और बिजली सब कुछ तेजी से महंगा हो रहा है। 3 साल का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। पीटीआई सरकार के 3 साल, महंगा हो गया हर माल। महंगाई का तूफान सब कुछ आवाम के हाथों से उड़ा कर ले जा रहा है। हर साल 14% से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अगस्त 2018 में चीनी 65 रुपए किलो थी, जो 41% इजाफे के बाद 110 रुपए किलो हो गई। चक्की और फ्लोर मिल्स पर महंगाई का जिन काबिज है। 10 किलो आटे का थैला दुगने से भी ज्यादा महंगा हो गया, जो 350 रुपए में बिकता था अब 740 रुपए का मिलता है। 2018 में चक्की का आटा 45 रुपए किलो था, जो अब 75 रुपए का 1 किलो मिलता है। घी और कुकिंग ऑयल 200 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो हो गया। दाल चना 95 रुपए से बढ़कर 150 रुपए। दाल मसूर 80 रुपए से बढ़कर 150 रुपए। दाल मूंग 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो हो चुकी है। पेट्रोल को भी महंगाई की खूब आग लगी, जिसकी कीमत ने 95 रुपए से सफर शुरू किया और 3 साल में 123 रुपए तक पहुंच गया। यही नहीं, अवाम पर हर थोड़े बहुत अरसे के बाद बिजली भी गिराई जाती है। 1 यूनिट की कीमत में 57.14% इजाफा। सरसों का तेल, मुर्गी, मिर्चें, सब्जियां, अंडे, 3 साल में हर चीज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पीटीआई सरकार के 3 साल, महंगा हो गया हर माल। महंगाई का तूफान सब कुछ आवाम के हाथों से उड़ा कर ले जा रहा है। हर साल 14% से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अगस्त 2018 में चीनी 65 रुपए किलो थी, जो 41% इजाफे के बाद 110 रुपए किलो हो गई। चक्कियों और फ्लावर मिल्स पर महंगाई का जिन बेकाबू है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इमरान खान ऐसे 10 इजलास बुला लेना तब भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। उनका काम है सिर्फ दरख्त लगाना, अवाम दरख्त के पत्ते ही खाएगी। इतनी महंगाई कर दी है जिसका हिसाब कोई नहीं। जो लोग मुशीर हैं उनके पास इतने अनगिनत पैसे हैं, उनको क्या तलक है इनके महंगाई के साथ। ये तो हम लोग गरीब हैं जिनकी 15,000 18,000 तनख्वाह है, उसमें लोग गुजारा करते हैं। घी लेने जाओ, आटा लो, चीनी लो, जो ज़रूरियाती एशिया की चीज़ें हैं, घर जो गरीब आदमी की पहुंच तक जो चीज़ें पहले थी वो सब तो महंगी हो चुकी हैं। बिजली की कीमतों में आए रोज़ अजाफा, पेट्रोल की कीमतों में 1 महीने में 4-4 बार अजाफा, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। खान साहब, आपने तो खुद बिजली के बिल जलाए थे। महंगाई के खिलाफ एक मुहिम जारी की गई थी। खुदारा कुछ तो गरीबों के ऊपर रहम किया जाए। पेट में रोटी नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा और हम कैसे तरक्की करेंगे। गवर्नमेंट जो आया है महंगाई के हवाले से इंतहाई
तबाहकुन हालात है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है कंट्री में, कोई ऐसा चीज़ ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि ये आवाम के फ़ायदे के लिए है। इमरान खान खुद चोर है या इमरान खान के खुद इख्तियार में कुछ है नहीं? जुल्म है, बहुत जुल्म है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब इमरान खान को क्या कहें, ये तो हमारे ऊपर यानी मौत बन के आ गया, गरीबों को ये मार रहा है, रोना आ रहा है उसके ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि आज से आटा 55 रुपये मिलेगा, जबकि कम आमदनी वाले शहरियों को 43 रुपये मिलेगा। चीनी और घी पर सब्सिडी मिलेगी। हुकूमती दावे पर कितना अमल हुआ? लाहौर की मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद बताएगा हुकूमती दावों पर कितना अमल हुआ? जी हाँ, लाहौर के अंदर महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। तमाम गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि गरीब आदमी को जो है वो आटा 43 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा और चीनी के अंदर भी सब्सिडी दी जाएगी और साथ साथ घी पे भी आज है सब्सिडी दी जाएगी। हमारे साथ शहरी मुद्दन से बात करेंगे। सर, ऐलान किया जाता है, बार बार किया जाता है कि जी कीमतें कम होंगी, आज आप मार्केट में आए कि क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जब भी आए हैं 10 रुपये 5 रुपये चीज़ का रेट महंगा ही होता है। और 4 दफ़ा सुनते हैं ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, न्यूज़ पे आ रहा सस्ती हो रही है, लेकिन हर चीज़ महंगी होती है। चीनी महंगी होती जा रही है, ऑयल 300-350 रुपये किलो हो गया। अब हम क्या करें, एक बंदे के 18,000 कैसे? महंगाई के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। मरियम नवाज पेशी के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मरियम औरंगजेब और परवेज़ रशीद को उनके साथ देखा जा सकता है। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। मरियम नवाज पहुँच चुकी हैं। केस की समाअत के सिलसिले में आज उन्हें तलब किया गया था और इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम अहाते अदालत में और अहाते के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देखने में आ रहे हैं। और आपको ये भी इस बारे में आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। एक बार फिर महंगाई की बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़जाना की जानिब से किए गए सस्ते आटे, चीनी और घी के ऐलानात महज दावे साबित हो रहे हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के शहरी भी सस्ती अशिया ना मिलने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास तनवीर से। गुलाम अब्बास तनवीर, बताइएगा यहाँ आवाम का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़जाना ने ये कल नवीद सुनाई कि जो आटा है वो गुरबा को 43 रुपये और 55 रुपये जो दुकानदारों को मिलेगा। जानते हैं भाई कि आटा 55 रुपये हो गया? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिला। आपसे जब ग्राहक सस्ता मांगेगा कहाँ से देंगे? इनकार ही करेंगे। जब एक चीज़ है ही नहीं तो कहाँ से? जब एक चीज़ है ही नहीं। और आप बताइएगा, क्या चीनी सस्ती हुई, कुछ सब्सिडी दी है? चीनी क्या, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, हर चीज़ ही डेली बेस पे बढ़ रही है। क्या कहेंगे वज़ीर ख़जाना से? वो तो कल कह रहे थे कि 43 रुपये में आटा और इसके बाद चीनी भी सस्ती होगी, घी भी सस्ता होगा। हाथ जोड़ के मिन्नत ही कर सकते हैं उनके साथ, हाथ जोड़कर मिन्नत कर सकते हैं। ये यहाँ पर मौजूद है ग्राहक का कहना। और दुकानदार कहता है कि हमारे पास इस तरह की ना कोई इतला है और ना ही ऐसा आटा और ऐसी सस्ती चीनी अभी तक उन्हें मुयस्सर आई है। अब देखते हैं हुकूमत आने वाले दिनों में। जी बस इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुजरनाला केस में मुतासरीन को 1 साल में बसाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी गई। तजावुज़ात मुतासरीन को 1 साल में बसाया जाए। वज़ीर आला सिंध बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुजरनाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया, एडवोकेट जनरल ने फंड्स की कमी का दावा किया। फंड्स की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं। अदालत ने हिदायत की कि वज़ीर आला सिंध इक़दामात से मुतालिक 2 हफ्ते में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।